Now, one more thing you understand that there are two different types of teeth which are seen inside our body throughout the life. हमारी लाइफ के अंदर करीबन 2 बार अलग अलग टीथ को मुंह के अंदर देखने की हमें एक एडवांटेज मिलता है. That there are certain teeth which remains inside your mouth for the age of near about 6 to 8 years. हम जब 6 और 8 साल तक के होते हैं तब तक हमारे मुंह के अंदर एक स्पेशल सेट ऑफ टीथ होता है जो कहलाता है मिल्क टीथ. उसे हम क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज व्हाट? मिल्क टीथ, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं. एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर एज these particular teeth fall down and it is being replaced with the help of another type of teeth, and these replaced teeth which are present inside your mouth are known as permanent teeth. ये जो परमानेंट टीथ होंगे वो हमारे मुंह के अंदर लाइफ लॉन्ग रहेंगे, वो कभी भी टूटेंगे नहीं, और अगर वो टूटेंगे तो हमें फिर आर्टिफिशियल टीथ अपने मुंह में लगाने पड़ेंगे. एंड दैट इज़ वाई परमानेंट टीथ आर टू बी टेकन वेरी मच केयर ऑफ. और इसीलिए हम कहते हैं कि हमें हमारे दांतों की बहुत ज़्यादा क्या करनी चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए. If your teeth are not good, you will not be able to have your food very easily and it will create lots and lots of problems inside your mouth. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ और समझा रखा है. देखिए आप, what will happen? You need to clean your teeth, your mouth after eating. खाना खाने के बाद में हमें हमारा मुंह और हमारे दांत बहुत अच्छी तरह से धोने चाहिए, because the bacteria basically are seen to grow inside the mouth if you do not wash your mouth properly. अच्छी तरह से मुंह ना धोएं, ब्रश ना करें तो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरियाज ग्रो होने लगते हैं. एंड दीज पर्टिकुलर बैक्टीरियाज हैव गॉट अ वेरी गुड एफिनिटी टू रिलीज द एसिड्स इनसाइड योर माउथ. And if they release excess acid inside your mouth, it will lead to tooth decay. ये हमारे दांतों को सड़ाने का काम करता है. And what will happen? That after some period of time, you will lose your teeth in a very small age. छोटी सी एज के अंदर हमारे टीथ जो हैं वो क्या हो जाएंगे? बहुत ख़राब हो जाएंगे और कुछ तो टूट भी जाएंगे. इसीलिए हम कहते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें खाने से बचना चाहिए. चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक, शुगर प्रोडक्ट्स, ये सब हमें बहुत पसंद होती है. कभी भी चॉकलेट और स्वीट्स के लिए हम मना नहीं करते हैं. सॉफ्ट ड्रिंक्स हमें पीने मिल जाए तो बड़ा मज़ा आता है. गर्मियाँ लग रही है, ठंडा ठंडा कुछ पीने के लिए चाहिए, लेकिन इन चीज़ों के अंदर इतनी हाई शुगर होती है कि ये हमारे मुंह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरियाज़ को प्रमोट करती है. दे विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मोर एंड मोर बैक्टीरियाज एंड दे कैन बी द कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके. हमारे मुंह के सारे दांतों को सड़ाने में ये सारी मीठी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. एंड दैट इज़ वाई ट्राई टू अवॉइड ईटिंग सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. और अगर आपने खाया भी है तो हमें ब्रश करने का बहुत ध्यान रखना चाहिए. इसीलिए इन्होंने क्या कहा है कि हमें अपने दांतों को बहुत अच्छी तरह से ब्रश करें या दातुन करें. यू मस्ट हैव कम टू नो अबाउट दिस ऑल्सो कि कई लोग नीम की लकड़ी लेकर के दातुन करते हैं, कई लोग अपने हाथों से अपनी उंगली से मुंह के अंदर सफाई करते हैं. एंड दैट इज़ वाई यू शुड नेवर लीव योर माउथ अनवॉश्ड. हमारा मुंह हमेशा साफ रहना चाहिए. एंड दैट इज़ वाई इट विल नॉट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टीथ इनसाइड आवर माउथ. एंड इफ़ यू understand this importance of teeth, you will come to know that without teeth the food cannot be chewed, and if food cannot be chewed you will not be able to live successfully on this earth. दूसरी बात हम जानते हैं, अभी तो हमने पढ़ा किसके बारे में? We came to know that teeth plays a very important role in our mouth. Now as we come to know about the second thing, and that is what? द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. दूसरी चीज़ जो हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट है ना, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. वो कहलाती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स. ये सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह के अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं. एंड दिस लिक्विड सब्सटेंस इज नोन एज व्हाट? सलाइवा. सलाइवा किसको कहते हैं? जो जूसेस हमारे मुंह में सिक्रीट होते हैं उन्हें हम कहते हैं सलाइवा. नाउ दिस सलाइवा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मिक्सिंग द फूड. हमारे फूड को एक लिक्विड के अंदर मिक्स करने का काम ये सलाइवा बहुत अच्छी तरह से करता है. और जब फूड अच्छी तरह से
सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको मुंह में घुमाना आसान हो जाता है. इफ़ इट इज़ नॉट एबल टू रोल अप इट विल नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ ऑल दी टीथ. अगर ये हमने रोल नहीं किया तो सारे टीथ के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, और अगर सारे टीथ के कॉन्टैक्ट में नहीं होगा आएगा तो फिर क्या नहीं होगा, च्यूइंग नहीं होगी, ग्राइंडिंग नहीं होगी, कटिंग नहीं होगी, बाइटिंग नहीं होगी. सो वी नीड टू ब्रिंग दिस पर्टिकुलर फूड इन कॉन्टैक्ट ऑफ ईच एंड एवरी teeth. That is why this saliva will get mixed up with the food and it will help to roll the food inside the mouth, and thus your food will be capable of breaking itself down into the simpler products. Now they have given you an activity, and this particular activity basically tells you that really is the saliva present inside our mouth and it is helpful to break down the food or not. So you have to do what? You have to take 2 test tubes. हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, और ये 2 टेस्ट ट्यूब्स लेकर के हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में तो सेकेंड वाली टेस्ट ट्यूब में तो हमने सिंपल सी फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब में तो हमने सिंपल सी बॉइल्ड राइस ली है. वी हैव टेकन सिंपली बॉइल्ड राइस, उबला हुआ चावल लेकर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाल दिया. सेकेंड टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, हमने मुंह में कुछ दाने चावल के लिए वी च्यूड इट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट च्यूड राइस इज पुट इनसाइड द सेकेंड ट्यूब. दूसरी ट्यूब के अंदर हमने चबे हुए चावल को डाला है. नाउ आफ्टर डूइंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इन बोथ द ट्यूब्स what we will have to add, we will have to add certain solution. अब इसके अंदर हमें एक solution डालना पड़ेगा and that solution is known as what? Iodine solution. क्या कहते हैं इस solution को? Iodine solution. Now this particular iodine solution is basically helpful to do what? It will show the change in the color of the rice. When we say that we add iodine in the first test tube, this particular color basically of the boiled rice and the liquid changes into what? Blue black color. ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो चुका है? ब्लू ब्लैक कलर में. लेकिन इन दी टेस्ट ट्यूब बी यू विल सी दैट देयर इज़ नो सच चेंज इन कलर. दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसा कोई कलर का चेंज हमें नज़र नहीं आ रहा है. इफ़ यू सी द कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब ब्लू ब्लैक इन कलर, इट इंडिकेट्स दैट राइस बेसिकली शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. राइस के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है, और स्टार्च जो होता है वो क्या कर सकता है? आयोडीन के कलर को ब्लू ब्लैक बना सकता है. व्हाट इज द ओरिजिनल कलर ऑफ आयोडीन? ओरिजिनल कलर ऑफ आयोडीन इज ब्राउन, एंड व्हेन इट गोज इनसाइड द स्टार्च सॉल्यूशन इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू ब्लू ब्लैक कलर. लेकिन जब हमने खाने को चबा करके और इसमें डाला, इसका मतलब ये हुआ कि मुंह के अंदर ये जो स्टार्च था, दिस पर्टिकुलर स्टार्च इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म्स. जो खाना हमने चबा लिया ना, उसकी वजह से जो स्टार्च था वो कन्वर्ट होकर के किस में बन गया है? सिंपलर फॉर्म्स में. और जब सिंपलर फॉर्म्स में बदल गया है तो अब इसमें स्टार्च नहीं है, और अगर स्टार्च नहीं है तो आयोडीन का कलर सेकेंड टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर नहीं देखा जाएगा. इट विल नॉट बी सीन टू बी ब्लू इन कलर. सो व्हाट डज इट इंडिकेट्स? दैट your food in the form of boiled rice shows the presence of starch, and when it is broken down into simpler pieces it does not show the presence of starch. So this is the way by which you will be able to see that saliva basically comes in contact with the food, breaks down the starch into the simpler forms, and thus the food gets digested in the mouth itself. हमारे मुंह के अंदर ही जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं फूड के जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें से ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मुंह के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाते हैं. सो वी शुड, दैट इज़ वाई आपको बार बार कहा जाता है कि खाने को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए, खूब चबा चबा कर खाना चाहिए. क्योंकि हमें क्या करना है, जैसे कि गेहूं की कोई चीज़ खाई आपने, चावल की कोई चीज़ खाई आपने, सब में क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च होता है. और इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का काम जो है वो हमारा सलाइवा करता है. एंड दैट इज़ वाई we need to basically roll our food and break it down properly inside the mouth itself, so that most of the carbohydrates will be digested in your mouth. Okay, so this was about the first part of our mouth, and that was what? Teeth and buccal cavity and saliva. Now we come down to the second part of our mouth, and that is seen in the form of what? Tongue.
बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, बड़े अच्छे अच्छे टेस्ट आते हैं हमको इससे। और इस टंग के बिना तो जीवन में शायद सारे स्वाद ही ख़त्म हो जाए। हमको सब तरह का खाना अलग अलग तरह का बहुत पसंद है, रोज़ रोटी खाना हमें पसंद नहीं आता है। और अगर हमें ये सब पसंद नहीं आता है तो हमें अलग अलग स्वाद देने वाली जो ऑर्गन इस मुंह के अंदर है वो कौन है? टंग है। नाउ दिस टंग इज बेसिकली एक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ अटैच टू द बैक ऑफ बकल कैविटी। हमारे मुंह के पीछे की तरफ, नीचे की तरफ ये पर्टिकुलर फ्लैशी टंग, मतलब जो ज़ुबान है हमारी, वो बकल कैविटी के पीछे की तरफ, नीचे की तरफ अटैच्ड होती है और ऊपर की तरफ से फ्री रहती है। यू कैन मूव दिस पर्टिकुलर टंग इन बोथ द डायरेक्शंस, अप एंड डाउन ऑल्सो। ऊपर नीचे आगे पीछे हम टंग को घुमा सकते हैं। इस टंग का घूमना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़ुबान नहीं घूमी तो खाना नहीं घूमेगा, सलाइवा फूड के साथ मिक्स नहीं होगा, और अगर ये सब नहीं होगा तो यू विल सी दैट योर फूड विल नॉट बी एबल टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ वेरियस टीथ। सो दैट इज़ वाई टंग इज़ द मेन ऑर्गन विच डू वॉट? इट इज़ बेसिकली हेल्पफुल टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्वेलो द फूड। स्वेलो द फूड का क्या मतलब हुआ कि खाने को मुंह के अंदर लेने का काम। हम कभी भी खाना खाते हैं तो क्या करते हैं? वी व्हाट डू वी डू? एज सुन एज वी टेक द फूड इन अवर हैंड, वी टेक द टंग आउट एंड देन वी पुट द पीस ऑफ फूड ऑन आवर टंग। हम लोग क्या करते हैं? पहले खाने को ज़ुबान के ऊपर रखते हैं और फिर वो ज़ुबान को रोल करके अंदर की तरफ लेते हैं, तब जाकर खाना अंदर जाता है। सो दैट इज़ वाई इट विल बी हेल्पफुल टू डू वॉट? स्वेलोइंग ऑफ द फूड। Now, as soon as you have swallowed the food, your tongue will start taking the taste. हमारे मुंह में खाना जाते ही हमें पता चलने लग जाता है कि अब इस पर्टिकुलर खाने का टेस्ट कैसा है। क्यों पता चल जाता है? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर क्या प्रेजेंट है? टेस्ट बर्ड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट बर्ड्स। ये टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो हमें अलग अलग तरह के टेस्ट देते हैं। अब इन टेस्ट को जानने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम 4 अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ज़ुबान बता रखी है एंड इट इज़ बेसिकली शोइंग द डिफरेंट रीजन्स ऑफ टेस्ट। और अगर ऐसी बात है तो चलिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं और जानते हैं कि हमें हमारे ज़ुबान के अंदर क्यों अलग अलग स्वाद महसूस होते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू प्रिपेयर दी सैम्पल। आपको अलग अलग सैम्पल्स बनाने हैं। एक सैम्पल बनाना है शुगर सॉल्यूशन का, दूसरा बनाना है सॉल्ट सॉल्यूशन का, तीसरा बनाना है लेमन जूस का, नींबू का पानी, और चौथा बनाना है नीम की पत्तियों का, या फिर बना लीजिए करेले का। चारों तरह के सॉल्यूशंस हमने एक एक गिलास के अंदर बनाकर रख दिए। अब अपने एक दोस्त को पास में बिठा लीजिए। अब कुछ मज़े करते हैं ना। अब मज़े करने के लिए क्या करेंगे? एक दोस्त को सामने बिठा लेंगे, और जब दोस्त को सामने बिठा लेंगे तो उसको कहेंगे अब तेरी आंखें बंद कर दे। जब दोस्त आंखें बंद कर देगा तो उसको कहेंगे कि चल तेरे को मैं अच्छी चीज़ें खिलाता हूँ या पिलाता हूँ। और जब हम इस चीज़ को करेंगे तो ही विल ऑल्सो बी वेरी मच हैप्पी दैट वॉट यू आर गोइंग टू डू विथ हिम। नाउ वॉट यू हैव टू डू विथ दिस, दैट टेक अ स्पून। एक स्पून ले लीजिए, और स्पून लेने के बाद में आपको क्या करना है? सबसे पहले उसके ज़ुबान पर हमें रखना है शुगर सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें उसके मुंह में क्या रखना है? शक्कर का पानी। जैसे ही आपने शक्कर का पानी रखा वो बहुत खुश हो जाएगा, वाह क्या मीठा मीठा पिलाया है, मज़ा आ गया। या फिर कोई मीठा सा शरबत पिला दीजिए, उसको मज़ा आ जाएगा। तो उसको ये टेस्ट पता चल रहा है ना कि उसको क्या पिलाया गया है। हमने क्या पिलाया? उसको शुगर सॉल्यूशन पिलाया। दूसरी बार अब उसको कहे कि भाई अब तू वापस से आंख बंद करके ही रखना, खोलना मत, मैं कुछ और पिला रहा हूँ तुझे। और अब उसके मुंह में 1 चम्मच भर के क्या रख दीजिए? क्या रखेंगे हम लोग? नमक का पानी। ओहो, जैसे ही आपने नमक का पानी रखा और वो कुछ एक्शंस करने लगेगा, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा नमक हमारे मुंह में जाता है और हमारी हालत ख़राब हो जाती है, बहुत खारा खारा हमारा मुंह हो जाता है। सो ही विल नाउ कम, यू विल सी द एक्सप्रेशंस ऑफ हिज फेस। उसके चेहरे के हाव भाव आपको एकदम से पता चल जाएंगे कि किस तरह से वो क्या कर रहा है, कॉमन सॉल्ट के टेस्ट को महसूस कर रहा है। चलिए अब उसको कहेंगे कि नहीं अब मैं तेरे को अच्छी चीज़ पिला रहा हूँ, और ऐसा कह के नाउ यू विल पुट व्हाट?
अ स्पूनफुल ऑफ लेमन जूस ऑन हिज टंग। अब उसकी ज़ुबान के ऊपर 1 चम्मच भरकर खाली नींबू का पानी रख देना है। सो क्या करने लगेगा? ही विल रियली स्टार्ट डूइंग वॉट? उसके दांत किटकिटाने लगेंगे, उसकी आंखें बंद होने लगेगी, एंड यू विल रियली एन्जॉय इट। आपको इसमें एन्जॉयमेंट लगने लगेगा कि ये कैसे कैसे एक्सप्रेशंस दे रहा है। लेकिन ये क्यों कर रहा है ऐसा? बिकॉज ही इज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स। सो ही रियलाइजेज द टेस्ट, उसको ये टेस्ट पता चल रहे हैं, इसीलिए वो अलग अलग एक्शंस कर रहा है। और अब लास्ट में जाकर के उसके मुंह में रख दीजिए क्या? नीम का कड़वा जूस या करेले का जूस। नाउ ही विल गेट वेरी मच एंग्री। अब उसको बहुत तेज गुस्सा आएगा और वो आपके पीछे भागने लगेगा, जस्ट टू बीट यू। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब हम किसी को इस तरह से परेशान करना चालू कर देते हैं तो वो डेफिनेटली ही विल ट्राई टू टेक रिवेंज फ्रॉम यू। तुमसे वो बदला लेने की कोशिश करेगा। और इसी बेसिस पर हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि योर टंग बेसिकली रियलाइजेज वेरियस टेस्ट। इसीलिए हमें मुंह में कई तरह के स्वाद महसूस होते हैं। What is the reason of understanding this particular activity is that our tongue is capable of experiencing various types of taste. It can be bitter, it can be what? Salty, it can be sweet, and it can also be of what type? कैसा कैसा टेस्ट हो सकता है? स्वीट हो सकता है, सॉर हो सकता है, बिटर हो सकता है और सॉल्टी हो सकता है। ये 4 तरह के टेस्ट हमारी टंग बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकती है। और इसका मिक्स टेस्ट भी हम महसूस कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपने नींबू शिकंजी बनाई। नींबू शिकंजी जब हमने बनाई तो उसमें हम क्या क्या डालते हैं? हम उसमें नींबू भी डालते हैं और हम उसमें शक्कर भी डालते हैं, हम उसमें नमक भी डालते हैं। बट यू आर एबल टू रियलाइज ऑल दी टेस्ट। सब टेस्ट हमें पता चलते हैं कि इसमें नमक कम है या नींबू कम है या शक्कर कम है। या फिर हम कोई खटमीठी सी सब्जी बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? वी एड शुगर ऑल्सो, we add lemon also, and we add salt also. So your tongue is capable of realizing all the types of tastes. इसीलिए आपसे एक बात कही जाती है कि right from the early age of your life, जब से बचपन से हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं, we should never avoid any kind of food materials to be taken. कभी भी किसी भी तरह का खाना खाने से मना नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही पर्टिकुलर एज, इन दी early age of your life only, you will be able to develop the taste of your various foods. बचपन में ही हम सब तरह के टेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम टेस्ट को डेवलप कर लेंगे तो हमारे लिए उन चीज़ों को खाना उतना ही आसान हो जाएगा। हम मना करते हैं, मुझे करेला नहीं खाना, मुझे कोई खट्टी चीज़ नहीं खानी। Why don't you want to eat? You should eat each and every type of the food material because they are helpful to develop the taste from your taste buds, and that is why we should try to understand these particular various types of tastes through our tongue. And that is why tongue is a very important organ again of our body. It is helpful to do what? It is helpful to understand the various types of taste. ये देखो कैसे कैसे टेस्ट हम इससे समझ सकते हैं। स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर, ये चारों तरह के टेस्ट हम इससे महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात टंग की हमने क्या पढ़ी? दैट इट इज़ हेल्पफुल टू रोल अप द फूड इनसाइड आवर बॉडी, इट इज़ हेल्पफुल टू स्वेलो द फूड इन आवर बॉडी। सो जैसे ही हम खाना लेंगे तो इट विल बी एबल टू टेक द फूड इनसाइड आवर माउथ। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ डन बाय आवर टंग इज़ दैट योर टंग इज़ हेल्पफुल टू डू वॉट? टू स्पीक। हम बोलते किसकी वजह से हैं? ड्यू टू दी रोलिंग ऑफ अवर टंग। आप देखेंगे जब आप बोलते हैं तो आपकी टंग भी साथ साथ में रोल करती है। सो टंग इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट इज़ वाई इट शुड बी टेकन अप वेरी मच केयर ऑफ। कि वापस से इसकी भी हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। क्यों केयर करनी चाहिए? क्योंकि इफ़ इट इज़ ऑल्सो केप्ट डर्टी, इट विल गेट some deposition of unwanted substances on it, and it might create problem of having the small what you can say। कई बार हम कहते हैं कि ज़ुबान पर छाले हो जाते हैं, कई बार हमारी ज़ुबान के अंदर कट्स लग जाते हैं। तो हमें किसी भी तरह से क्या नहीं करना चाहिए? हमारी ज़ुबान को
किसी भी तरह से डैमेज नहीं होने देना है, एंड वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ऑर्गन इनसाइड अवर बॉडी. सो टुडे वी हैव अंडरस्टूड the second organ, and that organ is seen in the form of what? Tongue. And we have also understood some part of saliva and salivary glands which are present in our mouth and playing a very important role of doing the mastication and rolling of the food inside our body. तो आज हम यहीं पर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट टाइम हम बॉडी के और भी कुछ एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे, और उन पार्ट्स को जानने के लिए हम जानेंगे कि इसोफेगस क्या रोल प्ले करता है, स्टमक क्या रोल प्ले करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या रोल प्ले करती है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या रोल प्ले करती है, और इसी तरह से ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट सारी ऑल द वेरियस टाइप्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विल बी स्टडीड बाय अस. ओके, so I hope you might have understood all these particular concepts what I have taught you. So read this particular chapter up to this particular part, understand them properly, and then next time we will move with the next part of the chapter. Okay beta, thank you.